आसीन माननीय अतिथिगण एवं पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित परिजन, इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस खूबसूरत कार्यक्रम का मैं भाग बनी, इसके लिए सबसे पहले प्रेरणा परिवार को धन्यवाद। आज राष्ट्रीय आराधना के पर्व की पूर्व संध्या है। राष्ट्र की आराधना का पर्व है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। तो एक बहुत ही सुखद अनुभूति आई, जिसे कहते हैं स्वांत सुखाए, कि अंतरात्मा तक आदमी को सुख महसूस हो। ऐसा काम स्वांत सुखाए बहुजन हिताय, तो वो अपने आप हो जाता है। जिस मेरे स्कूल में भी 4-6 दिन से बच्चे कॉपी किताब एक तरफ हैं और वो लगे हुए हैं 26 जनवरी मनानी है, और नारे अपने आप गढ़े जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं, दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये जज्बा, ये त्योहार हमारे अंदर पैदा करता है। इनकी विशेष महत्व है। ये राष्ट्र की आराधना हो रही है। जब आराधना होती है तो कोई ना कोई देवता हमारे सामने जरूर आता है। हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो एक देवी या देवता उससे जुड़ा होता है। तो ये त्योहार है राष्ट्र देवता की आराधना करने का। और राष्ट्र देवता निराकार हैं, अगोचर हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो भारत माता है, ये राष्ट्र देवता को साकार रूप दिया गया है और शायद उनकी समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया था। तो इस आराधना को जिस दिव्यता से, जिस भव्यता से यहाँ अभिव्यक्त किया गया, मैं उसके लिए प्रेरणा परिवार की सराहना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ये हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को जीवंत और जागृत बनाए रखने का पर्व है। हमारी राष्ट्रीय भावनाएं जीवंत रहें, जागृत रहें, और हम हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि में अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते रहें। क्योंकि देखिए, ये स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिल गई थी। सैकड़ों वर्षों के सतत संघर्ष के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली, और उस स्वतंत्रता की सार्थकता, निरंतरता बनाए रखने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसे संरक्षित रखने के लिए हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जो कि वो भी यूं ही नहीं गढ़ा गया था। बड़ा अध्ययन करके बड़े विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद हमारा संविधान रहा और हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली। उस संविधान के सहारे ही हमें ये हमारी स्वतंत्रता कायम है। आज का दिन उन सभी को याद करने का है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें हम नमन करें, उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर हमें किसी चीज का रूपांतरण चाहिए तो वो सबसे पहले कहाँ होना चाहिए? वो हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम इस भावना को आत्मसात करेंगे, व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो अपने चिंतन को, चरित्र को, भावों को रूपांतरित करने के लिए हमें राष्ट्र की आराधना के इस पर्व को बिल्कुल जोर शोर से ही मनाना चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है। एक महापर्व प्रयागराज में चल रहा है, महाकुंभ। आप उसमें भी जाइए, त्रिवेणी में गोते लगाइए, अपने जो भूले भटके पाप हो गए हैं उन्हें भी धोइए, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करिए। लेकिन लोकतंत्र को कायम रखने के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि न जियो धर्म के लिए, न मरो धर्म के लिए। इंसानियत धर्म है वतन का, इसलिए जियो सिर्फ वतन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।